प्यारे बच्चों, ये है वर्कशीट नंबर 37 जो कि हमने करी है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये है 28 सितंबर को मिली आपको। इसके अंदर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर है कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूँ। आइए पढ़ते हैं आपकी वर्कशीट के अंदर क्या लिखा है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है, ऐसा तत्व जो हर जगह पाया जाता है। यह सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे कि भोजन, कपड़े, दवा आदि में पाए जाने योग्य मुख्य आधार है। भूपटल में केवल कितना है? 0.02% यानी कि 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। और वातावरण में 0.03% गैस के रूप में पाया जाता है। कार्बन एक क्या है? अधातु है और इसका प्रतीक बड़ा सी है, कैपिटल सी। उसका परमाणु संख्या क्या है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 4। के शेल के अंदर 2 और एल शेल के अंदर 4। कार्बन क्या है? एक चतुसंयोजी है क्योंकि इसके पास जो इसके बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो यह या तो 4 लेगा इलेक्ट्रॉन या 4 देगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन चतुर्संयोजी है। ठीक है बेटा। इसके बाद है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? उत्कृष्ट गैस के पास कितना होता है? 8 होता है उनके, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 जो हीलियम है उसके अंदर 2 था, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। और बाकियों के अंदर जो बाहर के शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास क्या होगी? उत्कृष्ट गैस विन्यास होगा। इसके पास 4 या तो खोकर बनाएगा या फिर प्राप्त करके बनाएगा। आयनिक बंध नहीं बनाता। यह क्या से बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध। देखते हैं क्या बोल रहा है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण कर कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन होता है और वह 4 इलेक्ट्रॉन रख भी नहीं सकता क्योंकि वो भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा उसका जो नाभिक है। और कार्बन के अपने अन्य परमाणुओं या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा देता है। अन्य तत्व के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इस प्रकार साझेदारी करते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कैसे अणु बनाते हैं। और जो कार्बन है वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 4 लेगा और इस प्रकार वह सहसंयोजी बंध बनाएगा जिसके अंदर वो साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। इसके बाद है एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने अबंध को सहसंयोजी अबंध कहते हैं। सहसंयोजी मतलब साझेदारी एक तरह से। यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, आवेशित कण नहीं बनते और आवेशित कण नहीं बनेंगे तो वो क्या होंगे? विद्युत के कुचालक रहेंगे। सहसंयोजी अबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल अबंध होता है लेकिन इनका अंतरा अणु बल कम होता है। इनके अंदर बल की कमी होती है। अणुओं के बीच में जो बल होता है उसके अंदर कमी होती है। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? कम होंगे क्योंकि इनके अणुओं को तोड़ने के लिए कम गलनांक और कम क्वथनांक ही लगेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सहसंयोजी अबंध 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले एकल अबंध, फिर है दोहरा बंध और तीसरा त्रियाबंध। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपने 2 परमाणुओं के साथ एकल अबंध बना रहा है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो अबंध होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक अबंध का निर्माण करते हैं। एकल अबंध बनता है हाइड्रोजन के बीच में और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2
इलेक्ट्रॉन थे तो कितना बना, एक अबंध, यानी कि एकल अबंध। यहाँ कितने हैं, चार, चार मिलके कितने बनाएंगे, वो दोहरा बंध बनाएंगे, कि यहाँ पर दो बंध बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 हैं तो 6 से कितने बनेंगे, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया त्रिआबंध, जैसे नाइट्रोजन के बीच में है, तो ये है नाइट्रोजन अणु, ऑक्सीजन, और यहाँ पर था हाइड्रोजन। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके सामने यहाँ दिखाई गई है। यहाँ हाइड्रोजन अपनी आपूर्ति कर रहा है और कार्बन अपनी। कार्बन को 4 सहसंयोजी अबंध के साथ 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और बदले में वो भी अपने उनके साथ शेयर कर रहा है, यानी कि सहसंयोजी अबंध बना रहा है, ठीक है। आइए इस वीडियो से समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है कितना होता है, 2, 8 और 7। इसे बाहर वाले शेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए उत्कृष्ट गैस की विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेगा, वो दूसरे अपने जैसे क्लोरीन के साथ मिलेगा और सहसंयोजी अबंध बनाएगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में जो वहां पर सहसंयोजी अबंध बना रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक सहसंयोजी अबंध बनाएंगे, यानी कि एकल अबंध बनाएंगे। एकल बंध बनेगा इन दोनों के बीच में और उससे क्या बन जाएगा, Cl2। यहाँ पर हमारा ऐसे हो सकता है ये, तो इसको हम बोलेंगे Cl2, और इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉनों से एक अबंध बना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आखिर कैसे होता है, हमने यहाँ देख लिया कि जो एक बंध है या अबंध है किससे बना, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 इलेक्ट्रॉन थे दोनों साइड, जिन्होंने दोहरा बंध का निर्माण किया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर 4 ये बना, ऐसे बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। हम यहाँ देख पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड है और 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड, यानी कि कुल मिला के कितने हुए, 6। तो ये जो 6 हैं वो कितने बंधों का निर्माण करेंगे, 3 अबंधों का निर्माण करेंगे, इसको बोलेंगे त्रिअबंध, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रश्न उत्तर की। सबसे पहले कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है, तो यह आपको पता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर के शेल के अंदर कक्ष में, जिससे वो उत्कृष्ट गैस की प्राप्ति कैसे करे बनाएगा। यहाँ पर से हम लिखेंगे ये, यहाँ से लिख लेंगे इसके बारे में। यहाँ मैं आपको नीले रंग से करके दिखा देती हूँ, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चतुर्संयोजी, तो ये हो गया उत्तर नंबर 1, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कार्बन सहसंयोजी अणु बनाता है, यह कथन को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर फिर से हम उसी के पास जाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न का उत्तर है यहीं से शुरू होगा दोबारा से, और इसको हम यहाँ तक लिखेंगे, तो ये होगा आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। जब हम बताएंगे कि वो साझेदारी से सहसंयोजी अबंध बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपका प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 3, सहसंयोजी यौगिक के कितने भौतिक 3 भौतिक गुण लिखने हैं उसके। तो हम ये भी यहीं से लिखेंगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। पहला, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक,
दूसरा अभिषिक्त कण नहीं होते इनके अंदर, और तीसरा इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 3 के उत्तर। इसके बाद है कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आवेशित कण नहीं बनते। तो यहाँ पर हम फिर से वहीं से लिख सकते हैं, हम ये वाली बात यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है बेटा, आवेशित कण नहीं बनते, तो ये बात अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से इसका उत्तर यही आ जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। पहला है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसके अंदर हमारे पास जो जल का है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोजन, और बीच में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास जो नीले रंग से मैंने गोला मार के दिखाया, ऑक्सीजन अपने 8 उत्कृष्ट गैस की विन्यास बना रहा है, पूरा कर रहा है। उसके बाहर वाले ऑक्सीजन के पास कितना है, 2, 6, और जो हाइड्रोजन के पास 1 है। ठीक है, ये इनके बाहर वाले शेल के अंदर है, ये कक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ 6 और यहाँ 2 हाइड्रोजन से मिले 8, और हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन को एक एक मिलके हीलियम जैसी नोबल गैस उत्कृष्ट विन्यास की प्राप्ति हुई। यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बना रहा है, और इसके बाद है मीथेन की, मीथेन ऐसे बनता है। तो ये है इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना जो हमने देखी। इसके बाद अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।